नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूं स्वागत आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी पे। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके माध्यम से मैंने बताया था कि बिहार के 127 बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। इसके जांच के आदेश एनसीटी ने दे दिया है। अगर जो भी कॉलेज एनसीटी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा उसकी मान्यता यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। कल से ही आप सभी के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि सर वो कौन कौन से कॉलेज है जिसकी मान्यता रद्द हो सकती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि पिछले वर्ष कौन कौन से कॉलेज की मान्यता रद्द हुई थी और आगे किन किन कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। तो आप बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह कल की न्यूज है, यह मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। अब इसमें आप देखेंगे कि प्रदेश के 127 निजी बीएड कॉलेजों पर कसा शिकंजा। और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा वीडियो को। अब यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स तो आपको पढ़ के नहीं समझाऊंगा, मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो कल की वीडियो देख सकते हैं या आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि 127 निजी बीएड कॉलेजों पर शिकंजा कस दिया है। एनसीईटी के तय मानकों की कसौटी पर एक कॉलेज जो है खड़े नहीं उतरे हैं। आप सभी को पता होगा कि कई ऐसे बीएड कॉलेज हैं जो यहाँ पे सही तरह से रूल को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं उसमें सही से क्लास होती है, नहीं वहाँ पे कोई टीचर अवेलेबल होता है। तो यानी जो भी मान्यता प्राप्त है एनसीईटी से, तो वे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है लेकिन यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है और इसी के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए एनसीईटी ने यहाँ पे निर्देश जारी किया है कि अगर जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है उसकी मान्यता यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। अब यहाँ पे इसके लिए क्या होगा देखिए, यहाँ पे इसके लिए बीएड कॉलेजों का एनसीईटी की टीम जो है निरीक्षण करेगी और यहाँ पे निरीक्षण करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस कॉलेज की मान्यता रद्द होगी। आप यहाँ पे बोल रहे थे कि सर लिस्ट बताइए, तो मैं अभी आपको कहाँ से बता सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस न्यूज के माध्यम से कि बीएड कॉलेजों का एनसीईटी की टीम निरीक्षण करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन से कॉलेज की मान्यता यहाँ पे रद्द होती है। तो अभी किसी भी कॉलेज की मान्यता यहाँ पे रद्द नहीं होने वाली है, इसकी यहाँ पे निरीक्षण हो जाएगी, उसके बाद होगी। पूर्व में भी हुआ था, तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले वर्ष कौन कौन से कॉलेज की मान्यता यहाँ पे रद्द हुई थी और क्यों हुई थी, पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं आगे आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर पिछले वर्ष की, तो आप देख पाएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के एमएड सहित 5 बीएड कॉलेज की मान्यता यहाँ पे रद्द हुई थी और यह न्यूज जो है जनवरी में ही आई थी। और इस यहाँ पे देखेंगे आप कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी ने पटना यूनिवर्सिटी के स्नाकोत्तर, यहाँ पे तो स्नाकोत्तर है, और साथ ही यहाँ पे बीएड कॉलेज की जो मान्यता रद्द हुई है वह कॉलेज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी तो किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, के आधार को बनाया गया है। इन चारों कॉलेजों में सत्र 2020 से 21 के छात्र जो है बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन नहीं ले सकेंगे। और यहाँ पे चारों कॉलेज जो थे, रामबरन राय कॉलेज यहाँ पे भगवानपुर वैशाली में था, कमला भुवनेश्वर बीएड कॉलेज था बेगूसराय में था, उसके बाद कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दरभंगा था, और चौथा था एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पटना। तो इन कॉलेजों की मान्यता यहाँ पे रद्द हुई थी। अब आगे भी देखते हैं और भी कॉलेज है जिसकी मान्यता रद्द हुई। फ्रेंड्स पिछली वर्ष ही यहाँ पे 13 और बीएड कॉलेज की मान्यता यहाँ पे रद्द हुई थी, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से 13 कॉलेज है जिसकी मान्यता यहाँ पे रद्द हुई थी। इसमें फर्स्ट स्थान पे आप देख पाएंगे कि वुमेन्स कॉलेज पटना, इसकी मान्यता रद्द हुई थी। उसके बाद डीबीकेएन कॉलेज समस्तीपुर, इसकी भी मान्यता यहाँ पे रद्द हुई थी। आगे चलते हैं, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट वैशाली, आपको पता है समस्तीपुर में गवर्नमेंट कॉलेज थी, उसकी भी मान्यता यहाँ पे रद्द की गई थी, और छपरा वाले की भी। और यहाँ पे अगला है कि रघु सरोज वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जहानाबाद, इसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई है। जमुई बीएड कॉलेज जमुई, इसकी भी मान्यता पिछले वर्ष ही रद्द कर दी गई थी। और हरिनारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन बैसला सासाराम, इसकी भी मान्यता रद्द हुई थी। अब आगे देख पाएंगे यहाँ बहुत सारे कॉलेज है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज भागलपुर, इसकी भी मान्यता यहाँ पे रद्द कर दी गई थी। अगर फिर से इस कॉलेज की अगर लिस्ट में आपको नाम दिखे तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ऐसे कॉलेज में एडमिशन आप लीजिएगा। रहमानी बीएड कॉलेज मुंगेर, इसकी भी मान्यता रद्द हुई थी। और बिहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोजपुर, इसकी भी मान्यता यहाँ पे रद्द हुई थी। अगला कॉलेज है नालंदा महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, इसकी भी मान्यता रद्द हुई थी। और गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जिला स्कूल कैंपस छपरा, इसकी भी मान्यता यहाँ पे रद्द हो गई थी। और एएम कॉलेज गया, इसकी मान्यता यहाँ पे भी रद्द हुई थी। यानी टोटल 13 कॉलेज थी जिसकी मान्यता पिछले वर्ष रद्द हुई थी। उसके बाद 4 और कॉलेज थे, मैंने आपको दिखाया है, उसकी भी मान्यता यहाँ पे रद्द हो गई थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीजें बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चलिए आप इस न्यूज को देखिए। यहाँ पे एक और न्यूज इसके पहले प्रकाशित हुई थी कि बिहार के राज्यपाल का नीतीश सरकार को निर्देश 136 बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द करे। और इन्होंने राज्यपाल ने पहले ही निर्देश दे दिया था और यहाँ पे अभी जो नोटिस आ रही है जिसके अनुसार 127 कॉलेज पर शिकंजा कसा गया है। इसके पूर्व में कितना 136 था, जिसमें से 4 कॉलेज की मान्यता वहां पे रद्द भी हुई थी। तो यह अभी से नहीं, पहले से ही यह यहाँ पे बताई जा रही है नीतीश सरकार को कि आप इसकी मान्यता रद्द करें। और मान्यता इस आधार पे रद्द करना है क्योंकि वहां पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, जो भी एनसीईटी की रूल रेगुलेशन है उसको यह फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे बता दें कि एनसीईटी ने हाल ही में बिहार के 300 बीएड कॉलेजों की जांच की थी। इस जांच में कई कॉलेज एनसीईटी के मानक पर खरे नहीं उतर सके थे। अब राज्यपाल ने राज्य सरकार को कार्रवाई का निर्देश दिया है यहाँ पे, और यह पिछले वर्ष का है। तो इसी के आधार पर यहाँ पे पहले ही कहा गया था 136 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द करे। यहाँ पे राज्यपाल ने सख्त आदेश दिया था नीतीश कुमार को, और इसी पे फैसला अब लिया गया है कि 127 कॉलेज हैं जिसकी मान्यता यहाँ पे रद्द हो सकती है। लेकिन यह पता नहीं है कौन कौन से कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। अब ऐसे में आप के मन में एक सवाल उठती होगी, तो मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं? तो देखिए, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे थोड़ी सी सोच समझ के लीजिए। जरूरत नहीं है कि सारे कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपने आसपास के कुछ ऐसे कॉलेज का चुनाव करें जो आपके आसपास हो, आप उस कॉलेज से परिचित हो या आपके सहपाठी हो, कोई भी हो, उसकी मान्यता के ऊपर भी आप बात कर लीजिएगा, उनको पता होगा। तो सबसे पहले आप जाके कॉलेज के बारे में पता कर लीजिए या आप अपने आसपास पता कीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पे लिस्ट खोजेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं हुई है, और जारी होगी तो भी मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे बीएड कॉलेज का एनसीईटी की टीम निरीक्षण करेगी, उसके बाद यहाँ पे कई कॉलेज की मान्यता रद्द होगी। ये तो यहाँ पे एनसीईटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद मान्यता रद्द होती है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो है सेशन किसी भी तरह से कंप्लीट किया जाएगा, उस कॉलेज से किया जाए या दूसरे कॉलेज को अटैच करके किया जाए, आपकी वहां पे सेशन कंप्लीट होगी। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, टेंशन तो थोड़ी सी लेनी होगी कि आगे चल के मान्यता रद्द ना हो, आप वैसे कॉलेज का चुनाव करेंगे तो इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा आप अपने आसपास कॉलेज का चुनाव कीजिए और वहां से ही आप विजिट कीजिए, और आप अपने जो भी फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, उनसे पता कीजिए ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार से, ताकि आप उस कॉलेज का चुनाव सही से कर सके। तो फ्रेंड्स, जो भी नोटिस आई थी मैंने आपको अपडेट कर दिया। आगे जो भी नोटिस आएगी मैं आप लोग को हर पल अपडेट करता रहूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।